ये दोस्तों मैं भी आया हूँ। ये तवा नदी और नर्मदा नदी का संगम है। ये मेरी उंगली की सीध में आप देख रहे हैं, ये जो टापू से दिख रहा है ये नर्मदा जी आ रही हैं, ये तवा नदी है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये नर्मदापुरम ज़िला है मध्य प्रदेश का, सामने है सीहोर ज़िला बुद्ध। ये आप देख रहे हैं विंध्याचल पर्वत मेरी उंगली की सीध में। आपको अक्सर मैं वीडियो में अरावली पर्वत दिखाता हूँ। तो जो सबसे पुरानी पर्वत मालाएँ हैं उसमें विंध्याचल, अरावली, ये सतपुड़ा। तो जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है ये सामने है। तो अभी मैं आपको जंगल में ले चलूँगा। गेट से सफारी नहीं करा सकता, उसका रीज़न क्या है कि 1 अक्टूबर तक नेशनल पार्क बंद होता है मानसून के सीज़न में। तो आप देखिए पानी की लहरें मानसून में एकदम समुद्र की तरह से लहरें आ रही हैं। ये 2 नदियों का पानी, अब यहाँ से नर्मदा जी ही कहलाएंगी ये, लेकिन इसमें एक नदी का संगम और हो गया है, वो तवा नदी। तो जैसे गंगा यमुना का संगम होता है तो उसके आगे फिर गंगा जी ही बोलते हैं। तो जो बड़ी नदी होता है उसका नाम याद रखा जाता है। नर्मदा जी बड़ी नदी है, तो वहाँ नर्मदा जी आ रही हैं। ये तवा नदी, ये फिर नर्मदा जी ही बन गई। सामने है पूरा सतपुड़ा नेशनल पार्क और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। वो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, दूर से आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन बादलों का व्यू आ रहा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। ये दोस्तों जो आपको नदी दिख रही है ये तो बारिश की वजह से है, वरना ये आगे तक आप रेत पे जा सकते हो, सेंटर पॉइंट, ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट तक। और ये नर्मदा नदी यहाँ पे 90 फीट गहरी है, जबकि मैदानों में इतनी गहराई होती नहीं है। लेकिन क्योंकि इसके पहले तक नर्मदा जी पहाड़ी नदी थी। ये आप देख रहे हो सामने पहाड़ है, तो पहाड़ से उतर के आई हैं। तो इसलिए जैसे आप ऋषिकेश में देखते हो गंगा जी 90 फीट गहरी होती है, यहाँ पे नर्मदा जी 90 फीट गहरी है। अब अभी मैं हूँ नर्मदा नदी के पुल पे। ये नर्मदा नदी नर्मदापुरम और सीहोर ज़िले को डिवाइड करती है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था तो वो नर्मदा जी मेरे फिंगर की सीध में, यहाँ से नर्मदा जी आ रही हैं, ये तवा नदी आ रही है। तो मैंने आपको बताया था दोनों का संगम होकर नर्मदा जी बन जाती हैं। तो ये नर्मदा जी बन गई। ये विंध्याचल पर्वतमाला है सामने, ये जो आपको दूर से दिखाई थी, और इस साइड का ये पार्ट है। और वो दूर आपको इसमें दिखेगा नहीं, जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो सतपुड़ा है। अगर आपने वो सुना होगा, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, वो कविता इन्हीं पहले कहा जाता था इन जंगल में नीचे रोशनी, सूरज की रोशनी भी नहीं आती है। कई जगह ऐसी है जहाँ कभी रोशनी आती ही नहीं। अब देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, अच्छे खासे ऊंचे पहाड़ हैं। और ये पूरा सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये सागवान के पेड़ हैं, टीक के पेड़। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं आगे काफ़ी बड़ा झरना हो जाता है, आगे हम जाएंगे। लेकिन मैंने कहा यहाँ गाड़ी रोक के आपको पहाड़ दिखा दूँ, नेचुरल ब्यूटी जो है। ये पूरे सागवान के जंगल है। कई जगह तो ऐसा होता है मध्य प्रदेश में जहाँ सारे जंगल सागवान के ही होते हैं। और ये सब टाइगर लैंड, ये सागवान के जंगल में जो इसके सूखे पत्ते होते हैं, टाइगर उस पर चलता है और उसके जो गद्देदार पैर होते हैं इस तरीके से चलता है कि उसमें से आवाज़ नहीं होती। हम जब चलते हैं तो बिल्कुल कर कर बोलता है, तो उसको गॉड गिफ्ट है कि वो जब चलता है तो आवाज़ नहीं होती। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। आगे की भूल गया फिर बताऊंगा आपको। तो देखिए ये मध्य प्रदेश की खूबसूरती है। हर जगह की अपनी ब्यूटी होती है। उत्तराखंड की अलग ब्यूटी होती है, मध्य प्रदेश के आप देखिए बड़ी बड़ी ये चट्टानें हैं। क्योंकि ये जंगल, आपको पता है कि हिमालय के बारे में मैंने आपको कई वीडियो में बताया और आपको वैसे भी पता होगा, सबसे नए पहाड़ हिमालय हैं। पानी की आवाज़ के बीच में मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ की जो रॉक्स होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि इसमें लैंडस्लाइड नहीं होता। अभी हम वो पहाड़ सामने दिख रहे हैं, लेकिन उसी पहाड़ के नीचे के हिस्से में है ये आप चट्टान देख रहे हो। इसमें आप कल्पना नहीं कर सकते कि लैंडस्लाइड होगा। इतनी मजबूत है कि टूटेगा ही नहीं, क्योंकि ये सेट हो चुके हैं। विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली पर्वत। अरावली आपको पता है कि राजस्थान और हरियाणा में है। विंध्याचल, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, और आगे एक्सटेंड हो जाता है गुजरात, महाराष्ट्र में। तो देखिए रॉक्स देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है। और ये जो रॉक्स हैं, क्योंकि मेरा पूरा बचपन मध्य प्रदेश में गुजरा है, हम पिकनिक मनाने जाते थे वाटरफॉल में, तो ये जो काई लगी है इसमें ऐसे हम लोग लेट जाते थे। बच्चे ही होते थे, खैर पेरेंट्स भी हमारे आसपास ही होते थे, और हम स्लिप मारते हुए आगे तक जाते थे। एक जगह रुक जाते थे जहाँ सेफ होता था। अगर इसमें आप स्लिप मारो, अगर ये बराबर होता तो आराम से जो एक स्लाइड होती है उसकी तरह से करते हैं लोग, पिकनिक मनाते हैं। अभी भी लोग देख रहे हो आप नहा रहे हैं। हाँ, और ये ऊपर है, लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे लोग पिकनिक मना रहे हैं। अब देखिए वाटरफॉल बना हुआ है, क्योंकि बारिश है, बारिश के बाद कम हो जाएगा और गर्मियों में तो एकदम सूख जाएगा। तो लोग पिकनिक मनाने आए हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं। ये कुंड सा बना हुआ है, जंगल, और आगे पानी बह के चला गया है।
और वो दूर दिख रहा है नर्मदापुरम शहर, उसके पीछे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इस तरफ विंध्याचल पहाड़ियाँ, और ये पिकनिक स्पॉट है। और दूसरी बात ये जंगल है, इन जंगलों में अगर टाइगर की मूवमेंट है, जनरली टाइगर नहीं आता, लेकिन आपको पता है एक दिन में 40 किलोमीटर आ सकता है, तो अगर उसकी मर्जी है तो वो यहाँ आ सकता है। लेपर्ड वगैरह तो उनकी मर्जी हो ना हो, उनका तो घर ही है। ये दोस्तों जो रेलवे के ब्रिज हैं, ये 3 ब्रिज हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ये नया सीमेंट वाला है, इसके बीच में पत्थर वाला पुराना, और ये तीसरा जो है ये भी नया, मतलब कुछ नया। सबसे पुराना ये जो बीच वाला है, ये 125 साल पुराना, 125 साल पुराना पुल है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। पत्थर आप देख रहे हो मजबूती सेंटर में है। उसके बाद ये तो बिल्कुल नया बना हुआ है। ये रेलवे लाइन है, ये दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन है, तो एक एक्स्ट्रा लाइन डाली गई है नई वाली, ताकि ट्रैफिक जो ट्रेनें और फास्ट चल सकें, उसके लिए एक नई लाइन ये डाली गई है। अंग्रेज़ों ने बीच वाली डाली थी, उसके बाद एक लाइन और बनाई गई थी। जब सेकंड लाइन करी गई ना, पहले तो ट्रेनें एक ही लाइन में चलती थी, सिग्नल दे के रोकी जाती थी स्टेशन पे, उसी लाइन से ऐसे होती थी। फिर बीच में 2 लाइन का सिस्टम पूरे इंडिया में हो गया, तब वो बना, और ये तीसरा अभी नया बना है। दोस्तों अभी मैं हूँ नर्मदा नदी के घाट पे। इस घाट को बोलते हैं सेठानी घाट। सेठानी घाट को बोलते हैं कि यहाँ के नगर सेठ थे नन्हेलाल घासीराम जी, उनकी पत्नी थी दुर्गा देवी, उन्होंने इस घाट का निर्माण कराया था। मैं अभी आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ घाट। और ये जो है, जो बनारस का घाट है 84 घाट, उससे भी बड़ा घाट है। और यहाँ पूर्णिमा पे महाआरती होती है नर्मदा जी की। सामने ही नर्मदा जी का मंदिर भी है, मैं पूरा डिटेल में दिखाता हूँ आपको। यहाँ आके आपको फील आएगा जैसे आप अयोध्या में हो और बनारस की गंगा जी हो, वो फील आएगी आपको। ये देखिए लंबा चौड़ा पार्ट है नर्मदा जी का। हालांकि ये मानसून है, मानसून नहीं होता तो ये सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे तक चली गई हैं। वहाँ जो फूल जा रहा है वहाँ तक की सीढ़ियाँ हैं। बीच में नर्मदा जी होती है। उस साइड मध्य प्रदेश का सीहोर जिला है, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये नर्मदापुरम जिला है। ये देखिए दूर दूर तक घाट दिख रहे हैं आपको, और ये नीचे तक सीढ़ियाँ हैं। जिस तरह से ये नज़ारा है ना, ऐसे ही ये सीढ़ियाँ नीचे चली गई हैं। और आप नीचे जाके देखते तो तब दूर दूर तक घाट है, वो नाव खड़ी हुई है वहाँ पे सामने। ये माँ नर्मदा महाआरती हर पूर्णिमा के दिन इन सीढ़ियों पे लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे आरती हो रही होती है। ये जो बने हुए हैं, ये जो बैठने के यहाँ खड़े होकर आरती होती है, यहाँ से लोग देखते हैं। और ये प्राचीन नर्मदा माता का मंदिर है, इसके अंदर एक कांच लगा हुआ है। जब आप अंदर दर्शन करेंगे तो दर्शन करते वक्त नर्मदा जी की मूर्ति दिख रही होगी, और पीछे बैकग्राउंड में आपको नर्मदा जी दिख रही होंगी। ये देखिए ये सिद्धि विनायक मंदिर है, ये भी मंदिर बने हुए हैं। और ये दूर दूर तक देखिए तो नेचुरल ब्यूटी, धर्म, आस्था और नेचर, तीनों चीज़ आपको मिलेंगी नर्मदापुरम जो जिला है मध्य प्रदेश का, जिसको पहले बोलते थे होशंगाबाद। पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद आपको बहुत बहुत। पंडित जी माता का महत्व बताइए और थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए। जी, ये मंदिर को बने हुए लगभग जब ये घाट बना था तभी बना हुआ है। कब बना था घाट? ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है। हाँ। तो अंग्रेजों का शासन था उस समय, यहाँ जानकी सेठानी बाई थी। हाँ। और उनने यहाँ घाट का निर्माण किया था और 3 बिल्डिंग और बनाई थी। अच्छा। इस प्रकार से ये लगभग 150-200 साल पुराना है। अच्छा। और यहाँ की नर्मदा जी की विशेषता ये है कि मूर्ति के दर्शन और जल के दर्शन एक साथ होते हैं। जहाँ से माता जी निकली हैं, नर्मदा जी निकली है, अमरकंटक से लेकर भणोत तक, बंगाल की खाड़ी तक, कहीं भी इस प्रकार का दृश्य नहीं है कि मूर्ति एक साथ, मूर्ति भी दर्शन हो और जल के भी दर्शन हो। ये विशेषता है, इस हाइट पर बनाया। इसी प्रकार यदि जल में जाकर देखेंगे तो जल से मूर्ति के भी दर्शन होते हैं। आगे जाएंगे जल में जाके देखेंगे तो जल से मूर्ति की भी दर्शन। अच्छा, डिजाइन इस तरह से किया गया। हाँ, इस प्रकार से उस समय के डिजाइन किया गया हुआ। और ये नर्मदा जी का महत्व तो बहुत ज्यादा है। उसको मार्कंडे ऋषि ने बतलाया है कि ये कम कम 7 कल्पों से जीवित हैं। मतलब इसमें 7 कल्पों को उन्होंने वर्णन किया है, और एक कल्प में 4 युग होते हैं। इस प्रकार से काफी समय से माता जी का प्रादुर्भाव है। भगवान की, शंकर की पुत्री कहलाती हैं। और जिस प्रकार भगवान शंकर जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार यही बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाती, प्रसन्न हो जाती। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की दाता है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने के जो गुरु थे,
उनको यहीं नर्मदा जी के तट पर मिले थे। वो केरल के रहने वाले थे शंकराचार्य जी। जब यहाँ आए तो यहाँ को उनको गुरु की प्राप्ति हुई, और गुरु के प्राप्ति के बाद में उन्होंने नर्मदा जी का स्तुति करी, और स्तुति करके नर्मदाष्टक करके एक रचना करी, और उन्होंने बहुत सी रचनाएं करी थी जिसमें ये प्रमुख है उनकी स्तुति। और क्या जानना चाहती हैं? बस यही, ये तो अपने हमारे जो सब्सक्राइबर हैं तो उनको। और ये देखिए जो मतलब मंदिर के पीछे, मूर्ति के पीछे जो, देखिए मैं हाथ उठा रहा हूँ, ये मेरे पीछे नर्मदा जी दिख रही हैं, आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा। और अगर मंदिर में मूर्ति के बगल में आप देखेंगे तो भी मिरर लगा है, और सारे मिरर के जो डायरेक्शन है इस तरह से लगाया गया है कि जिसमें भी आप देखोगे, अगर बैठ के देखोगे तो नीचे वाले मिरर में आपको दिखेंगी, खड़े होकर देखोगे, अभी जहां मैं खड़ा हूं तो मुझे वो देखिए, आपको कैमरे में मेरा हाथ दिख रहा है ऐसे हिलता हुआ, और मेरे पीछे जो भी आपको दिख रहा है वो नर्मदा जी ही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। और एक और विशेषता, ये साइड में जो कांच लगा है, ये इसमें भी नर्मदा जी दिख कहाँ रही है, लगा? साइड में लगा। ये हाँ, अच्छा, इसमें भी नर्मदा जी। ये देखिए दीवालों की पट्टी में ये लगा है कांच, और देखिए इसमें भी नर्मदा जी दिख रही है, पीछे वो ग्रीन दिख रहा है। तो देखिए पूरा एक एक चीज को इस तरह से कर्व देके बनाया है कि वो देखिए, ये सारे कांच में आपको नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं, और पीछे वो हरा हरा ग्रीनरी दिख रही है जो उस तरफ का पार्ट है। तो दोस्तों ये हो रहे हैं नर्मदा जी के दर्शन। ये काफ़ी बारिश में भरी हुई है, अदरवाइज आगे तक आप जा सकते हो। ये जिस तरह से गंगा नदी किनारे बीच होते हैं ना, रेत के बालू के, तो वैसे यहाँ पे बीचेस हैं जो कि अभी पानी में दबे हुए हैं। वो ब्रिज जिसके ऊपर से हम अभी आए थे, और वो उस पहाड़, वो विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे मैंने अभी आपको जो दिखाया था, जंगल दिखाए थे, ये आपको सेठानी घाट दिख रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों आपने देखा नर्मदापुरम। अगले, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो मैं आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क का टूर नहीं करा सकता। 1 अक्टूबर के बाद दरवाजे खुलते हैं, अपनी अगली विजिट में सतपुड़ा नेशनल पार्क का टूर भी कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।